दोस्तों, आसमान पर जगमगाते सितारों, सैयारों और कहकशां ने अजल से ही इंसानों को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया हुआ है। बनी नौए इंसान ने कभी इनको देवताओं के साथ तशबीह दी। दोस्तों, आज इंसानों की मेहनत और कोशिशों की वजह से जहां साइंस के बाकी उलूम ने तरक्की की, वहीं पर नित नई इजादात के साथ साथ नए नए नजरियात सामने आते रहे। आज के दौर में इल्म फल्कियात ने इतनी तरक्की कर ली है और इसमें इतनी जिद्दत पैदा हो चुकी है कि कदीम जमाने का इंसान इस बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सितारों, सैयारों और कहकशाओं का इल्म और इसके बारे में तहकीक एक इंसान के लिए निहायत दिलचस्प होती है। इंसान जैसे जैसे तहकीकात और रिसर्च करता है, वैसे वैसे इंसान की जुस्तजू मजीद बढ़ती जाती है। हमारा सैयारा यानी जमीन, ये भी इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद सैयारा है। ये सैयारा भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। हमारी जमीन दूसरे सैयारों से इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा सैयारा है जहां जिंदगी के आसार मुमकिन है। हमारी जमीन की जोग्राफियाई तारीख काफी ज्यादा मालूमाती और दिलचस्प है। कभी न कभी आपके जहन में ये सवाल जरूर उभरा होगा कि हमारी जमीन किस तरह वजूद में आई। जैसे हर चीज एक इब्तिदाई नुक्ते से शुरू होती है, इसी तरह हमारी जमीन भी ऐसे ही वजूद में आई होगी। हमारी जमीन किस तरह इर्तिका के मराहिल तय करते हुए मौजूदा सूरत हाल तक पहुंची होगी। आज से तकरीबन 5 बिलियन साल कबल हमारे सैयारे की इब्तिदा हुई थी। तब सोलर सिस्टम का वजूद नहीं था। सूरज के इर्द गिर्द गुबार के बादल महवे गर्दिश हुआ करते थे। ग्रेविटी की वजह से इन बादलों ने चट्टानों की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और गुजरते वक्त के साथ साथ इन चट्टानों ने सैयारों की सूरत इख्तियार कर ली। 45.4 बिलियन साल पहले सूरज के गिर्द बहुत से सैयारों ने घूमना शुरू कर दिया था। दोस्तों, हमारी जमीन भी उन्हीं सैयारों का एक हिस्सा थी, मगर उस वक्त जमीन पर इंसानी बका मुमकिन नहीं थी। तब हमारी जमीन एक लावे की शक्ल में थी। उस वक्त इसका दर्जा हरारत 1200 डिग्री सेल्सियस था। तब जमीनी आबो हवा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बुखारात पर मबनी एक जहरीली गैसों का मजमुआ था। उस वक्त जमीन पर इंसानी बस्ती का तसव्वुर भी नामुमकिन था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और 5.4 बिलियन साल पहले एक मरीख की जसामत जितने सैयारे, जिसका नाम थिया प्लैनेट था, वो जमीन के मकनातीसी मैदान में दाखिल होकर इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। तब जमीनी सैयारे को इंतहाई खतरे का सामना करना पड़ा। इस नतीजे में जमीन और इस सैयारे का आपस में शदीद टकराव हुआ और इनका टकराव इस कदर शदीद था कि दोनों सैयारे पिघलकर लावे की सूरत इख्तियार कर गए। थिया प्लैनेट का काफी ज्यादा हिस्सा जमीनी हिस्से में शामिल हो गया, जबकि टकराव के नतीजे में खला में बिखर जाने वाला अरबों टन चट्टानी मलबा जमीन के मदार के गिर्द चक्कर लगाने लगा। जमीन बमुश्किल इस टक्कर को बर्दाश्त कर सकी और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता इसके हिसार से बाहर निकलना शुरू हुई और 1000 साल के दौरानिये में जमीन के गिर्द चक्कर लगाता हुआ चट्टानी मवाद जमीनी ग्रेविटी की वजह से एक मजबूत मदार में आ गया। इस चट्टानी मलबे ने आपस में कशिश सिक़ल की वजह से एक कुर्रे की शक्ल इख्तियार कर ली और इस तरह जमीन के गिर्द चांद का ज़हूर हुआ। उस वक्त जमीन और चांद के दरमियान फासिला सिर्फ 22,000 किलोमीटर था। इसी वजह से तब चांद निहायत वाज़ेह और रोशन नजर आता था। थिया प्लैनेट से टकराव के नतीजे में जमीन की महवरी गर्दिश बहुत तेज हो चुकी थी और इसी वजह से जमीन पर एक दिन और एक रात 3-3 घंटे के, मसलन 6 घंटे का दौरानिया हुआ करता था। फिर कई मिलियन साल तक जमीन में कोई बदलाव न आया। फिर 3900 मिलियन साल पहले निजाम शमसी और इसके सैयारों की तख्लीक के दौरान पैदा होने वाली चट्टानें जमीन की मकनातीसी मैदान में मेट्रॉइड्स की बारिश बरसने लगी। शिहाब साकिब की ये बारिश 20 मिलियन साल तक वक्तन फवक्तन होती रही। ये चट्टानें अपने साथ मादनियात के साथ साथ पानी जैसी अजीम चीज भी लेकर आई और काफी साल बरसते रहने की वजह से जमीन पर काफी ज्यादा पानी जमा हो गया। तब तक जमीन की सतह काफी हद तक ठंडी हो चुकी थी और इस तरह जमीनी सतह पर जा बजा समुद्रों की शक्ल में पानी जमा होना शुरू हो गया। जमीन में पानी की मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ पर इंसानी बका अभी भी मुमकिन नहीं थी और इसकी बुनियादी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी थी। इसके अलावा जमीन की तेज महवरी गर्दिश, चांद के नजदीक तरीन होने और ग्रेविटी की वजह से समुद्र में हजारों फुट ऊंची लहरें उठना शुरू हो गईं और साथ में शदीद तूफान भी आते थे।
और ये काम कई कई माह तक जारी रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की महवरी गर्दिश कम होती गई और चांद जमीन से दूर होता चला गया। 3800 मिलियन साल पहले जमीनी मौसमों में तवाजुन पैदा होना शुरू हो गया। तब भी पूरी जमीन समुंदर से ढकी हुई थी और आतिशफशां के नतीजे में पैदा होने वाले जजायर भी समुंदर में जा बजा मौजूद थे। उस दौर में बहुत बड़े बड़े आतिशफशां पहाड़ भी वजूद में आए जो कि बहुत ज्यादा लावा उगलते थे। इस तरह जमीन की सतह धुएं और कार्बन डाई ऑक्साइड से भरती चली गई। ये कार्बन डाई ऑक्साइड फजा में मौजूद बादलों से मिलकर तेजाबी बारिश की सूरत में जमीन पर बरसती थी। इस ग्रीन हाउस गैस की फजा में कमी की वजह से जमीन का दर्जा हरारत तेजी से कम होना शुरू हो गया और इस तरह 650 मिलियन साल पहले पूरा बर्रे आजम बर्फ की मोटी मोटी तहों की लपेट में आ गया। बर्रे आजम बेशक बर्फ की मोटी मोटी तहों के नीचे ढक गया, मगर इसका मरकज अभी भी सूरज की सतह की तरह ही गर्म था और इस तरह थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आतिशफशानी का अमल जारी रहता था। सैयारे में बारिशों की कमी की वजह से फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती चली गई और दर्जा हरारत में इजाफा होता रहा और यूं बर्फ पिघलना शुरू हो गई। 540 मिलियन साल पहले तक जमीन मुकम्मल तौर पर बर्फानी दौर से आजाद हो गई। इसी दौर में समुंदर में मुख्तलिफ किस्म के जानदार और पौधों का ज़हूर हुआ और यूं समुद्री जिंदगी में तेजी से इजाफा होता चला गया। ये इजाफा इस कदर तेजी से हुआ कि रिसर्चर्स काफी हैरान हुए और उन्होंने इस दौर को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एज का नाम दिया। इसी दौर में फजा में मौजूद ऑक्सीजन और सूरज की शॉओं से मिलकर एक गैस वजूद में आई जो कि ओजोन गैस कहलाई। अगले 120 साल तक ओजोन गैस में मुसलसल इजाफा होता रहा और इस तरह जमीन सूरज की खौफनाक शुआओं से महफूज हो गई। 375 मिलियन साल पहले बिलाखिर जमीन पर पौधों, खुश्की और तरी दोनों पर रहने वाले जानवरों का ज़हूर हुआ। 360 मिलियन साल कबल तक जमीन पर 4 टांगों वाले जानवरों ने आबाद होना शुरू किया और इस तरह जमीन पर जिंदगी फैलती चली गई। 125 मिलियन साल तक जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार और नबातात वजूद में आते रहे, मगर 250 मिलियन साल पहले जमीन पर शदीद जलजले और आतिशफशां फटने का अमल शुरू हुआ। साइंसदान इस दौर को साइबेरियन इरप्शंस का नाम देते हैं। आतिशफशानी के इस अमल ने पूरे जमीनी निजाम को मुतासिर किया, जिससे जमीनी सैयारे का दर्जा हरारत एकदम बढ़ गया। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिशों की वजह से जमीनी जिंदगियां झुलस गईं और झीलें खुश्क हो गईं और यूं जमीन पर मौजूद हर किस्म के जानदारों का खात्मा हो गया। साइंसदान इस दौर को पर्मियन एक्सटिंक्शन का दौर कहते हैं। इस दौर में जमीन से 95% जिंदगी का खात्मा हो गया। फिर 50 मिलियन साल बाद जमीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत की तरफ आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका दर्जा हरारत और आबो हवा मोतदिल होते गए। तब इस दुनिया में डायनासोर का ज़हूर हुआ, मगर शदीद जलजलों और आतिशफशां के अमल की वजह से कॉन्टिनेंट पैंजिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और यूं रफ्ता रफ्ता ये छोटे बर्रे आज़मों में तकसीम होता गया। बहरे ओकियानूस भी उसी वक्त वजूद में आया। उस दौर में डायनासोर बहुत तेजी से बर्रे आज़म में फैले, मगर फिर अचानक 65 मिलियन साल पहले जमीन पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई। ये एस्ट्रॉइड माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितने बड़े थे और इस तरह सारी जमीन आग की लपेट में आ गई। जमीन में हर तरफ गर्द और राख उड़ रही थी। जंगलात राख का ढेर बन गए और इस राख ने कई साल तक सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं आने दिया। इस तरह दरख्तों की जिंदगी भी खत्म हो गई और यूं मौसमी तब्दीली की वजह से डायनासोर्स का भी खात्मा हो गया। वक्त गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता जमीन फिर अपनी असली हालत की तरफ आने लगी। इस दौर में जमीन का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया और दिन की मुद्दत 24 घंटे तक हो गई।